हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास के इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड में आपकी पूरी हेल्प करने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सा आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, कौन सा आपको लेटर लिख के आना है, कौन सी हिंदी टू इंग्लिश में स्टोरीज आएगी, कौन सा सेंट्रल आइडिया आएगा, कौन सा स्टैंजा आएगा। स्टूडेंट, वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप पढ़ेंगे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको एक पैसेज मिलेगी इस तरह से, और उस पैसेज के नीचे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जो 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पैसेज के आधार पर। उनके आपको आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एन ओल्ड मैन बीइंग डिस्ट्रेस्ड बाई, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन मिलते हैं उसमें ये पूछ लेता है कि गिव अ सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। आपको क्या करना होता है, उसके बारे में समझाना होता है कि किस पार्ट से ये ली गई है और इसका लेखक या राइटर कौन है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं तो आप लिखते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन रिटन बाई, जिस चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर का नाम और इसके लेखक कौन है, ऑथर, उनका नाम लिखना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 पर है अर्ली राइजिंग। इस तरह से आपको नेक्स्ट पैसेज देखने को मिल सकती है, तो उसमें भी आपको यही चीज़ें लिखनी होती हैं। 3 क्वेश्चन इसके साथ भी हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देखेंगे द फर्स्ट थिंग दैट, ठीक है, स्कॉलर वाली। मैं आपको पैसेज करा रहा हूँ, ये पैसेज सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छी तरह से आप इन्हें पढ़ के जाएंगे, जब भी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत अच्छा स्कोर बन पाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, आप नेक्स्ट देखेंगे थॉट द होल हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 1 2 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह से इनके भी आंसर करने होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट अगले लेक्चर इज वन ऑफ द, तो इसके भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। तो अच्छी तरह से इन्हें आप करके आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट मेंस लाइफ इज़ नॉट मेजर्ड। इसके भी आपको 1 2 3 क्वेश्चन मिले हुए हैं, तो आपको इनके भी आंसर उसी तरह से करके आने हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर है आर्टिकल। आर्टिकल में आपको सबसे पहले दे रखा है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा नंबर है वैल्यू ऑफ गेम्स, और तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, और चौथा है वीमेन प्लेस इन सोसाइटी। इसमें कुछ चेंजेस और करते हैं स्टूडेंट, आपको मैं बता देता हूँ। इसमें प्राइस राइजिंग वाला आपको देखने को मिल सकता है, प्राइस राइजिंग वाला, ठीक है, प्राइस राइजिंग। तो ये आपको देखने को मिलता है, इसे आप अच्छी तरह से याद करके जाएंगे स्टूडेंट। अगर इनसे थोड़ा आउट होता है तो एक आपको अलग से देखने को मिलता है हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। ये वाला आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है, तो अच्छी तरह से आप याद करके जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते हैं, यहाँ पर है लेटर्स, ठीक है। लेटर में आपको सबसे पहला लेटर दे रखा है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है। और नंबर 2 देखेंगे राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर ब्रेक डाउन पर एक लेटर लिखने को आ सकता है। नेक्स्ट 3rd देखेंगे स्टूडेंट, आप 3rd में है कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर टेलिंग हिम या हर द यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ सेल फोन। यानी फ़ोन के आपको यूजेस और मिस यूजेस के बारे में एक लेटर लिखना है अपने भाई को या बहन को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते हैं, कभी कभी स्टूडेंट एक लेटर आपसे लिखवाने के लिए वो बोलता है पोस्ट ऑफिस के लिए, यानी आपके एरिया में कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है तो उसे न्यू ओपनिंग के लिए एक लेटर वो लिखवा सकता है। तो अच्छी तरह से इन चीज़ों को आप याद करके जाएंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से स्टोरीज शुरू हो जाती हैं आपकी ट्रांसलेशन स्टोरी। हमने यहाँ पर 10 ट्रांसलेशन स्टोरी रखी हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आपकी पूरी हेल्प करने वाली हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है, ठीक है। नंबर 2 देखेंगे कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में ... ये एक स्टोरी है जो इम्पोर्टेंट है। तीसरी स्टोरी है रणजीत सिंह को पंजाब का शेर कहा जाता है। प्रारंभ में छोटे इंजनों को, आगे भारत का राष्ट्र निर्माण का गौरवशाली। आगे देखते हैं 6ठा, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। 7वां देखेंगे जर्मनी के सम्राट फेडरिक, ठीक है। 8वां देखेंगे एक बार एक नवयुवक।
9वां है इसमें भारत एक कृषि प्रधान देश है, और 10वां है वृक्ष हमारे जीवन की अमूल्य। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको स्टोरीज देखने को मिल सकती हैं और ये 5 नंबर में आती हैं। अच्छी तरह से इन्हें पढ़ के जाइएगा, घर पर इन्हें ट्रांसलेट करके देख लें। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है उन्हें भी अच्छी तरह से याद करके जाएंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से आपका सेक्शन डी यानी लिटरेचर शुरू हो जाता है। ठीक है, लिटरेचर में आपको आंसर ऑल द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर याद करने हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से आप पढ़ के जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है हाउ डिड मिस्टर हेमिल डिलीवर हिज लास्ट लेसन। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज साहिब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप्स। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, व्हाट डज द पेडलर डू टू अर्न अ लिविंग। नेक्स्ट है इसमें 5 हु वाज राजकुमार शुक्ला। ठीक है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू लविंग गांधी जी टू चंपारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है, आप अच्छी तरह से अपने मॉडल या बुक से नहीं याद करके जाएंगे। छठा क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाई डिड मिस्टर हेमिल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी फॉर फ्रेंच। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, व्हाई वाज फ्रेंच इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। 8वां क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। 9वां क्वेश्चन है हु इज जियोफ इज हिज प्रोफेशन। 10वां क्वेश्चन देखेंगे व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। 11वां क्वेश्चन है व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। 12वां क्वेश्चन देखेंगे हाउ डिड डगलस फाइंड YMCA स्विमिंग पूल सेफ टू स्विम। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं इसमें 13वां क्वेश्चन देखेंगे, 13वां व्हाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप। 14वां क्वेश्चन है वाई वाज जिमिनी स्टूडियोज एज पॉपुलर प्लेस फॉर पोइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आप याद करके जाएंगे। 15वां क्वेश्चन है हु इज डैनी कैसी, हु फाइंड्स इन हिम द आइकन एज हिज और हर हीरो वर्शिप। 16वां क्वेश्चन है वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू डू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाउ डिड गांधी जी सिक्योर जस्टिस फॉर ऑपरेस्ड शेयर क्रॉपर्स। ठीक है, 18वां देखेंगे वाई डिड चार्ली वाई ओल्ड स्टाइल करेंसी नेक्स्ट डे। 19वां क्वेश्चन है व्हाट डिड द महाराजा वाह। 20वां क्वेश्चन है ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, 21वां क्वेश्चन है हाउ डज जैक फिनी ट्राई टू एस्टेब्लिश द रियलिटी ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। 22वां क्वेश्चन देखेंगे व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर वाज इट सिचुएटेड। 23वां क्वेश्चन है हु इज टाइगर किंग व्हाई डज ही गेट दैट नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट 24वां व्हाट वाज द फोरकास्ट मेड बाय द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग। 25वां क्वेश्चन है हु वाज हेना हाउ डिड सी मीट सादाव। 26वां क्वेश्चन है हु वॉज डॉक्टर सादाव वेयर वॉज हिज हाउस। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने यहाँ पर 26 क्वेश्चन रखे हैं जो आपके सप्लीमेंट्री और प्रोज से लिए गए हैं। तो अच्छी तरह से स्टूडेंट याद करके जाएंगे, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आगे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपके स्टेंजा। इस स्टेंजा में आपको याद करके जाना है अ थिंक ऑफ ब्यूटी। ठीक है, और हैविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। तीसरा है व्हेन आंट इज डेड। चौथा है एंड द ओल्ड फैमिलियर। ठीक है, और 5वां है आंट जेनिफर्स टाइगर वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इनमें से स्टेंजा को याद करके जाएंगे, आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। और स्टूडेंट यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपके सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में आपको जो सबसे पहले सेंट्रल आइडिया याद रखना है वो माई मदर एट 66, दूसरा है कीपिंग क्वाइट और तीसरा है अ थिंक ऑफ ब्यूटी। और आपको इसमें चौथा ऑप्शन मिल जाता है आंट जेनिफर्स वाला। तो आप इस वाले को भी वेरी इंपॉर्टेंट में याद करके जाएंगे, अच्छी तरह से स्कोर हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रामर में, यानी आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ के जाना है उसे समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट ग्रामर में आप देखेंगे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 2 days। आपको सारी चीज़ बड़ी ही आसान भाषा में आपको ऑफलाइन क्लास में समझा दी थी, तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाएं। जैसे इसका जो आंसर है आप आंसर देखेंगे, हमने पहले से ही चीज़ों को सेट करके रखा है कि ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 days। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं नंबर 2 को देखेंगे। नंबर 2 पर है आपका दे सेड टू अस वाई आर यू नॉट प्लेइंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दे आस्क्ड अस वाई वी वर नॉट
प्लेइंग। अब ये कैसे हुआ है, पर्सन्स कैसे चेंज हुए, टेंस कैसे चेंज हुए, वो सारी चीज़ें आपको टेबल में करा चुके थे, तो अच्छी तरह से आप उन्हें पढ़ के जाएंगे। आगे स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो इसमें वो पूछना क्या चाह रहा है ये देखते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस सेंटेंस को कैसे बनाना है सिंपल। तो आप आंसर देखेंगे, आंसर में लिखा है द सन रोज एंड द बॉयज वेंट टू स्कूल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो एंड लगा हुआ है तो ये तो सर कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ये सिंपल कहाँ से हुआ, बिल्कुल इस चीज़ को मैं मान सकता हूँ कि ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। दूसरी तरह से अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया था पार्टिसिपल्स का यूज कर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप इसे कैसे बना सकते हैं, द सन राइजिंग, द सन राइजिंग द बॉयज वेंट टू स्कूल। इस तरह से भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो ऐसे भी आप करके आ सकते हैं। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन देखेंगे आप कि ही इज़ पुअर ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट। ये आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि जहाँ पर फैन बॉयज़ की ट्रिक नहीं लगती है वहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो आप देखेंगे कि ऑल्दो लिखा हुआ है, ऑल्दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि। ही इज़ पुअर ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट। तो ऑल्दो या दो का भी यूज स्टूडेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं, यानी दोनों में से कोई भी आप अगर लगा के आ सकते हैं तो सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। अब जरूरी ये नहीं मैं कह सकता कि यही टेंस आएंगे, लेकिन आप अच्छी तरह से ग्रामर को पढ़ के जाएंगे स्टूडेंट। आगे देखते हैं, यहाँ अगला क्वेश्चन है इसमें कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी सेंटेंस लिखा हुआ है बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस यू केप्ट इट। आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। सो स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें फैन वॉइस का यूज़ करना होता है। किसका यूज़ करना होता है, फैन वॉइस का। तो फैन वॉइस का यूज करके हम ऐसे बना सकते हैं कि यू मेड ए प्रॉमिस, आपने एक वादा किया था, एंड यू केप्ट इट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंड लगा हुआ है ये कंपाउंड को मेंशन कर रहा है। यहाँ पर जो कॉमा लगा हुआ है, इस कॉमा का तात्पर्य ये है कि आप इस सेंटेंस में कॉमा को हटाकर एंड का यूज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इसमें एंड का यूज कर इस सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से आप इसे पढ़ के जाएंगे। सो स्टूडेंट आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है कि डिड यू नॉट राइट अ लेटर, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, और पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पर डिग्री कर दिया है, ये थोड़ा गलत हो गया है, इस पर आप ध्यान न दें। ठीक है स्टूडेंट, यानी पैसिव वॉइस बनाना है तो आप क्या करेंगे, वॉज अ लेटर नॉट रिटन बाई यू, वाज अ लेटर नॉट रिटन बाई यू। तो स्टूडेंट अच्छी तरह से पैसिव वॉइस को आप पढ़ के जाएंगे। बहुत सारा सिलेबस है, इतना मैं इस वीडियो में नहीं करा सकता, तो अच्छी तरह से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं बता रहा हूँ कि आपको पढ़ के क्या क्या जाना है। अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। सो स्टूडेंट आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन में लिखा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको स्टूडेंट क्या करना है, सेंटेंस को सही करना है। जैसे ये लिखा है बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, आपको सेंटेंस को सही करना है। तो ये कह रहा है कि सिंस इट वॉज अ हॉलीडे, आपको पता है कि हॉलीडे यानी जो किसी समय या मौसम आदि की बात होती है वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इट का। तो क्या हो गया, सिंस इट वॉज अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ये सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। अगला स्टूडेंट सेंटेंस है यहाँ पर कि इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा, आई शैल टीच हिम, तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो आपको पता है, मैंने आपको एक बार पढ़ाया था कि स्टूडेंट दोनों टेंस कभी भी फ्यूचर में यहाँ पर नहीं हो सकते, ये भी फ्यूचर में और ये भी फ्यूचर में। आपको मैंने पढ़ाते समय ये बताया था कि पहला टेंस आपका प्रेजेंट होता है तो दूसरा टेंस आपका फ्यूचर होता है, आपको शायद ध्यान हो। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इफ़ ही कम्स, यहाँ कम्स होगा न कि विल कम। विल कम, यहाँ पर भी विल लगा हुआ है, यहाँ पर भी सेल लगा हुआ, तो इससे ये पता चल रहा है कि टेंस दोनों ही फ्यूचर के हैं। और कभी भी दोनों टेंस फ्यूचर के नहीं हो सकते, पहला टेंस आपका प्रेजेंट में ही होता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं यहाँ पर। तो सही जो सेंटेंस होगा वो होगा इफ़ ही कम्स आई शैल टीच हिम। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको ये बताया गया है कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने अच्छी तरह से, तो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हमने ऑफलाइन क्लास में आपको डिग्रीज पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी, डिग्रीज। तो डिग्रीज को आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे। जैसे सबसे पहली जो डिग्री थी वो पॉजिटिव डिग्री थी, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री थी और तीसरी आपकी सुपरलेटिव डिग्री थी।
और हमने इसी चैनल पर जो इम्पोर्टेंट डिग्रीज़ हैं उनकी वीडियो डाल दी हैं, वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आपको ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट याद करके जाने थे, पढ़ के जाने, तो वो मैंने करा दिए। एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट रहता है जिसे हम रिमूव टू के नाम से जानते हैं, रिमूव टू, ठीक है, रिमूव टू। तो उसे भी आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे। रिमूव टू में आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपके फेयर में हो रही हैं, वहाँ से आप उन्हें अच्छी तरह से स्टडी करके जाना। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो पार्ट बचता है वो बचता है आपका जैसे कि एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आपको याद करके जाने हैं, आपको सिनोनिम्स आपको याद करके जाने हैं, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद करके जाने हैं, होमोफोन्स आपको याद करके जाने, जो मैंने क्लास में कराए थे वही आपको याद करने हैं, ठीक है। और उनके साथ आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करके जाने हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से अगर आप अच्छी तरह से याद करके जाते हैं तो आप अपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा मैंने मटेरियल इस वीडियो में करा दिया है। और स्टूडेंट, मैं गारंटी देता हूँ अगर इस चैनल से आप पढ़ के जाते हैं तो अपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो हमने जो जो आर्टिकल्स, जो जो चीज़ें आपको बताएंगे, लेटेस्ट बताएं, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेना, वही बोर्ड में आने वाले हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।